जय श्री श्याम दोस्तों। आज की कहानियों में आपका स्वागत है। श्रीमद् भगवत गीता का दूसरे अध्याय का महत्तम। नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम का नगर था। वहाँ एक देव सुशर्मा धनवान रहता था। वह साधु सेवा करता था। जब संत सेवा करते बहुत दिन बीत गए, तब एक बाल नामक ब्रह्मचारी आया। उसकी सेवा बहुत करी और विनय करी। हे संत जी, मुझे कृपा कर श्री नारायण जी के पाने का ज्ञानोपदेश करो, जिससे मेरे जीवन का कल्याण और मुक्ति होवे। तब ब्रह्मचारी ने कहा, मैं तुझे गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। उसके सुनने से तेरा कल्याण होगा। तू श्रवण कर। एक अयाली वन में बकरियां चराता था और वहां मैं भजन करता था। एक दिन रात को अयाली बकरियां लेकर वन को चला। मार्ग में एक सिंह बैठा हुआ था। एक बकरी सबसे आगे चली आती देखकर शेर भाग गया। तब अयाली ये आश्चर्य देखकर बड़ा चकित हुआ और वहां मैं खड़ा हुआ। उस चरवाहे ने मुझे कहा, मैंने यह आश्चर्य देखा कि बकरी को देख शेर डर के भाग गया। तुम त्रिकालज्ञ हो, वह वृतांत मुझे कह सुनाओ। संत ने कहा, हे अयाली, मैं तुझे एक पिछली वार्ता सुनाता हूँ। ये बकरी पिछले जन्म में डायन थी। जब इसका पति मर गया, तब यह बड़ी डायन हो गई। जिस सुंदर लड़के को देखे खा लेवे। और यह शेर पिछले जन्म में फंदक था। वह पक्षी पकड़ने वन को गया और डायन भी वन को गई। वहां डायन ने उस फंदक को खा लिया और वही फंदक अब शेर हुआ और वह डायन अब बकरी हुई। शेर को पिछले जन्म की खबर है, इसीलिए बकरी को देखकर शेर ने जाना कि अब भी मुझे खाने आई है। तब अयाली ने कहा, मैं पिछले जन्म में कौन था? तब संत ने कहा, तू पिछले जन्म में चंडाल था। अयाली ने कहा, हे ब्रह्मचारी जी, ऐसा कोई उपाय भी है जिससे हम तीनों ही इस अधम देह से छूट जाएं? तब संत जी ने कहा, हम तुम तीनों का उद्धार करते हैं। ये कि संत जी ने गीता जी के अक्षर सुनाए। तब उसी समय आकाश से विमान आए। उन सबों को विमानों पर चढ़ाकर बैकुंठ लोक को चले गए। अधम देह से छूटकर देव देह पाकर बैकुंठ को चला। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जो मनुष्य श्री गीता जी के ज्ञान को पढ़े सुने अवश्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए गीता जी का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए। जय श्री श्याम।